हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं टॉपिक आप व्यू और एक्सरसाइज 3.2 है। इसके 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? JMS कॉन्सेप्ट के नाम से। क्या है? JMS कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? प्ले स्टोर में। आप इसको ईमेल या नंबर से लॉगिन करने के बाद थ्री डॉट पे जाकर उसमें एक फ्री स्टडी का टूल मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? यदि x और 2,3 प्लस वाई माइनस 1 और प्लस 1 बराबर 10 और 5, तो x और y का हमें मान ज्ञात कर लेना है। इसमें पहले क्या करेंगे? हम x से गुणा कर देंगे। किसके अंदर? 2 में। तो कितना हो जाएगा? 2x। और यहाँ कितना होगा? 3x। 2 और 3 में हमने क्या कर दिया? x से गुणा कर दिया। उसके बाद प्लस, अब इसमें y से गुणा करेंगे तो माइनस वाई, और यहाँ y बराबर 10 और 5। क्या रहेगा? 10 और 5। क्लियर? अब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई। क्योंकि अगर इसमें प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस तो ऑलरेडी यहाँ पे है ये, तो ये प्लस का रहेगा। बराबर 10 और 5। अगर अब हम इनकी क्या कर दें? तुलना कर दें। क्या कर दें? तुलना। और तुलना करने के बाद हमें दो समीकरण मिल जाएंगे। क्या? 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। अगर दोनों को जोड़ दें तो y से y कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 5x बराबर 15। कितना आएगा? 5x बराबर 15। तो 5 से कट गया 15 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। कितना आएगा? x का मान 3। और अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, कहाँ रख दें? समीकरण 1 में, तो रख दो। कितना आएगा? 2 × 3 माइनस वाई बराबर 10। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई बराबर 10। कितना? 6 माइनस वाई बराबर 10। और वाई को पक्षांतर कर देंगे और 10 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, तो 6 माइनस 10 बराबर वाई, और वाई का मान कितना आ गया? -4। कितना आएगा? -4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3x, y, z, w बराबर ये दे रखा है। तो यहाँ से मैं x, y, z और w के मान ज्ञात करने। किसका? x, y, z और w का मान। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसमें 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 3x 3y 3z और 3w बराबर। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस। इसको x को 4 के साथ प्लस कर देंगे, और यहाँ 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और -1 को -1 प्लस जेड प्लस डब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे 2w प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2w प्लस 3। क्लियर? अब देखो इनकी तुलना कर दो। कहाँ से हम कोई एक मान निकाल सकते हैं? ऐसे नंबरों को हम हमेशा पहले लेंगे। क्या? देखो जहाँ 3x है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, हम x का मान से निकाल सकते हैं। अगर इसको लेते 3y, यहाँ y भी है, x है, तो दो चर हो जाएंगे, दोनों के मान हम एक साथ नहीं निकाल सकते। पहले एक का मान निकालेंगे। 3x बराबर x प्लस 4, x को पक्षांतर करेंगे, 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। x का मान कितना? 2। कितना होगा? 2। ठीक है, अब 3y को हम रखेंगे किसके बराबर? 6 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर। तो 3y बराबर 6, 3y बराबर कितना होगा? 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब y को क्या करेंगे? हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पक्षांतर।
तो 3y माइनस वाई बराबर 6 और x का मान कितना है 2 प्लस 2। यहाँ कितना बचा 2y और बराबर 6 और 2 8। तो y का मान कितना आ गया 4, 2 चौके 8। ठीक है, y का मान कितना आ गया 4 और x का मान कितना आ गया 2। अच्छा, अब देखो, अब दो समीकरण ये बच्चे हमारे पास 3z और 3w। तो 3z को अगर यहाँ रखे तो इसमें दो वेरिएबल हैं, दो चर पद हैं, तो एक साथ नहीं निकाल सकते। और दोनों कैसे हैं, अननोन है, दोनों में से किसी का मान हमें नहीं पता है। और यहाँ देखें तो 3w बराबर 2w प्लस 3, यहाँ एक ही वेरिएबल है, इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 3w बराबर 2w प्लस 3 और 2w को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3w माइनस 2w बराबर 3 और w का मान कितना आ गया 3। w का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस वाले को ले लेते हैं, किसको 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w को। 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अब यहाँ w का मान रख देंगे और z को कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 3z माइनस z बराबर -1 प्लस 3। यहाँ कितना बचा 2z बराबर में 2 और z का मान कितना आ गया यहाँ से 1। तो x का मान कितना आया 2, y का मान 4, z का मान 3 और z का मान 1 आया है, w का मान 3 आया। तो हमने x, y, z और w तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहाँ कॉमा नहीं है, इंटू डॉट लगा हुआ है। ठीक है, बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब कहोगे सर हमें एक चीज तो पता है, क्या? यहाँ सिर्फ हमें एफ एक्स का मान दे रखा है, क्या? एफ एक्स का। न तो हमारे पास एफ वाई का मान पता है, ना ही हमें एफ एक्स प्लस वाई का मान पता है। ये दो बातें नहीं पता है। उसको एक ध्यान से एक पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे एक्स कोण है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी क्या आया है एक्स एक्स एक्स। और अगर एफ वाई का मान निकालेंगे तो एक्स की जगह क्या रख दिया हमने वाई, क्या रख दिया वाई। तो हम पहले निकाल लेते हैं एफ वाई का मान, किसका? एफ वाई का। एफ वाई का मान कितना आएगा, कॉस एक्स है, यहाँ पे कितना आएगा कॉस वाई, कितना आएगा कॉस वाई। उसके बाद माइनस साइन वाई, यहाँ पे 0 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा साइन वाई, यहाँ होगा कॉस वाई, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1। ठीक है, भी इसमें एक और माइनस चिन्ह होना चाहिए था शायद। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें, माइनस चिन्ह तो नहीं है कहीं इसमें। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, नहीं ये सही है, यही है। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, एफ वाई का मान निकाल दिया। अब निकालना हमें एफ एक्स प्लस वाई का। एक्स की जगह पे क्या रखते हैं हम, अब एक्स प्लस वाई, वो कितना होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0 साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 और यहाँ पे 1। तो हमें जो जो मान दिए गए थे, क्या एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई, इन तीनों के मान तो हमने निकाल दिए। अब हमें सिद्ध करना है एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब इसको बराबर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से राइट हैंड साइड को लेते हैं। क्या? राइट हैंड साइड को लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को, राइट को नहीं लेफ्ट को लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्या है एल एच एस में एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्या है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स का मान कितना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे 0। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे सही से आ नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या था एफ एक्स, थोड़ा यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0
साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0। अब यहाँ लेना पड़ेगा एफ वाई का मान, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे कॉस वाई, यहाँ पे साइन वाई, यहाँ 0 यहाँ 0 ये 1। ठीक है, हमने क्या लिया एफ एक्स और एफ वाई को ले लिया। अब क्या करना, इन दोनों का गुणा गुणा करना आपको सिखा दिया मैंने। पहले वाले की पंक्ति लेते हैं, दूसरे वाले का स्तंभ, इस तरीके से, एक लेटा हुआ तो दूसरा खड़ा हुआ, तो ये ले लो। इसका गुणा करते हैं, क्या कॉस एक्स का किसका गुणा करेंगे, कॉस वाई के साथ, तो कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब पहली पंक्ति में इसका इससे कर दिया, अब इसका इससे करेंगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस का 0, 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसका कॉस एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस, अब ये इसका माइनस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और फिर क्या आएगा साइन वाई, सॉरी कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा लास्ट में 0 आएगा, और 0 को आप लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, अगर हम कॉस एक्स का गुणा 0 से करेंगे 0, साइन एक्स का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 गुणा एक्स से करेंगे तो 0, तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ 0। ठीक है, चलिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स को ना कॉस वाई से कर दिया, लास्ट में 0 आएगा तो 0 ही रहेगा, 0 यहाँ नहीं लिखते हैं। और दूसरी पंक्ति का जब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहला 0 दूसरा 0 तीसरा भी 0 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। चलिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये क्या आएगा 0 0 0, तो 0 के बाद लिखते हैं। दूसरा क्या करोगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ भी क्या आएगा 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, क्यों 0 गुणा 0 से 0, 0 गुणा 0 से 0, और 1 का गुणा लास्ट में 1 से होगा, तो 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूले को हम सही से लिख देते हैं। अब फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें भाई साहब, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ई, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला ये, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। यहाँ अगर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्यों हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लोगे दोनों प्लस के हो गए, फिर क्या हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी साइन एक्स वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, इसका हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ 0, ये देखना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई किसका आएगा साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, इसका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये, और यहाँ 0, यहाँ पे कितना 0 0, और यहाँ कितना है 1। क्या देखना LHS जो है वो RHS के बराबर है, यही तो लाना था, एफ एक्स प्लस वाई बराबर है, तो हम क्या कह देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का, लेकिन यहाँ दोनों ए प्लस बी वाले याद हो रहे हैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, इन दो सूत्रों का यहाँ पे उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका फर्स्ट ये कह रहा है इनको दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्या करना है इन दोनों को, ये आपस में बराबर है ही नहीं। चलिए तो पहले हम दोनों को एक साथ लेके चल देते हैं, क्या करते हैं दोनों का एक साथ गुणा कर देते हैं, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी। ठीक है, चलो 5 दूनी 10 माइनस 3,
पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा किया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3। पहली पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4। अब 6 दूनी 12 प्लस 7 तिया 21, 6 एकम 6 प्लस 7 चौके 28। ठीक है, बराबर। अब इन दोनों का गुणा कर देते, 2 पंजे 10 प्लस 6 एकम 6। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 2 एकम 2 माइनस का और 7 एकम 7। अब दूसरी पंक्ति किसका, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 पंजे 15 और 5 6 चौके 24। 3 पंजे 15, 6 चौके 24 माइनस 3 एकम 3 और 7 चौके 28। दोनों को क्या कर दें, अब जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करेंगे। 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 और 21 33, 6 और 28 34। अगर इनको सॉल्व कर दें तो 10 और 6 16, ये 5, यहाँ पे 25 24 कितना हो जाएगा 39 माइनस 3 और प्लस के 25 28 हो जाएगा प्लस का। क्या देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर है ही नहीं, इसीलिए हमें प्रूफ करना था। तो दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और प्रूफ भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें शायद एक और पार्ट था, वो नहीं दिया है शायद, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या है, देखो ए का मान दे रखा है, पूछा ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का मान हमें पूछा गया है। एक आप व्यू है हमारे पास। अब पहले क्या करेंगे हम, इसमें हमें ए का मान भी पता है, आई क्या है तत्समक व्यू, वो भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। अब हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है। अच्छा ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर आता है ए का गुणा ए से कर दो, क्या कर दें ए का गुणा ए से कर दें। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे ए स्क्वायर, कैसे ए का गुणा ए से करके। ए का मान कितना 2 0 1 और 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, उन्हें इसी चीज से गुणा कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब दोनों का क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं हम, ए स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4 0 और 1 एकम 1, 2 का गुणा 2 से किया 4, 0 का गुणा 2 से करेंगे प्लस का 0 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 1 से 0 और 1 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस 1। ठीक है, अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे, 2 एकम 2 और 0 से गुणा 3 में करेंगे तो 0 और 0 गुणा 1 से करेंगे तो फिर भी 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 1 का 1 से गुणा 1 और 3 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2 3 एकम 3, 3 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इन सबका गुणा कर लेना है। अच्छा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस का 0। अब 1 का गुणा करेंगे तो ये 0, फिर यहाँ पे माइनस 1 फिर 0 और यहाँ करेंगे तो 1 का 1 से 1, 1 का माइनस 1 का 3 से माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 0 का 0 से 0। ठीक है, अब इनको जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर का मान, किसका ए स्क्वायर का, 4 और 1 5, 4 2 6 और 3 9, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा -2, क्योंकि प्लस का 1 है माइनस का 3 है। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ ऊपर 2 3 और 2 5 और यहाँ पे -2 आएगा। हमने ए स्क्वायर का निकाल दिया। अब इस समीकरण में ए स्क्वायर ए और आई का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर का मान रखें पहले, कितना आया 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 और 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 -2, -5 का गुणा हम किससे लेंगे ए से,
ए का मान कितना 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और प्लस का 6 और आई से गुणा कर देंगे। आई का मान कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब पहले इसमें जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर देते हैं। इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे। ए स्क्वायर को सेम ऐसे ही रहने देंगे। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2 -5 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। केवल इसमें गुणा कर दिया। अब जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। देखो 5 के साथ क्या होगा, 5 में से 10 माइनस कर दो, प्लस 6 कर दो, -1 माइनस का 0, दूसरे वाले को फिर प्लस का 0, तीसरे वाले में क्या है 2 -5 प्लस का 0, यहाँ पे 9 -10 प्लस 0 -2 -5 और प्लस 6। अब यहाँ पे क्या लेंगे 5 -15 प्लस का 0, यहाँ पे 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 या -0 आएगा। कितना है -0, सॉरी +0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाद वाला है ये। ठीक है। अब -2 माइनस का 0 प्लस का 6, ये हमने क्या निकाल दिया, इनको जो प्लस हो रहा था उसको प्लस कर दिया, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दिया। ठीक। अब देखो इसके मान को निकाल देते हैं। क्या मान आएगा 5 और 6 11, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ कितना माइनस का 5, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे 5 और 2 7 माइनस का, प्लस का 6 -1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा, ऊपर 2 -5 -3 बचेगा, 5 -15 माइनस का 10 बचेगा, -2 प्लस का 6 4 बचेगा। ये किसका आ गया, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर ये है तो सिद्ध करना है हमें a³ -6 a स्क्वायर माइनस के 7a प्लस 2i बराबर 0। अब क्या करना है, इसको हल करने के बाद हमें किसका मान निकालना है, इसका मान जो 0 के बराबर दिखाना है कि 0 आएगा। चलिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम a³ निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए से गुणा कर देंगे। ए का मान कितना 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। इसी में फिर दोबारा से ए से गुणा करेंगे तो 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। ये किसका मान आएगा, ए स्क्वायर का। गुणा कर दें इन दोनों का। पहली पंक्ति 1 का 1 से, 0 का 0 से, 2 का 2 से, 1 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा, 1 का 0 से 0, 2 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये मान तो सही है ना, बिल्कुल ठीक। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2, 0 का गुणा इससे 0, 3 दूनी 6। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 2। इसको उठा के देखो, इसको उठा के ऐसे डिक्टो ही चिपका दिया करो। 0 का गुणा किससे, 1 से, दूसरे नंबर का 0 2 से, फिर इसका 1। ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं हम। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 4 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 2 प्लस 3।
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 3 तक के 9, ये 0 है। यहाँ पे कितना 0 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा 4 और 1 5, यहाँ पे 2, 6 और 2 8, यहाँ 0, यहाँ पे कितना 4, यहाँ भी 0, यहाँ 2 और 4 कितना, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 5, 6 और 4 10, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर का मान आ गया। किसका आ गया, ए स्क्वायर का। अब क्या निकालेंगे, ए क्यूब। फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर में गुणा कर दो ए से, 5 0 6 2 4 5 8 0 10 में किससे गुणा करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये किसका मान, अब ए स्क्वायर में गुणा करेंगे हम, ए से तो मिल जाएगा हमें ए क्यूब। क्या मिलेगा, ए क्यूब। गुणा कर देते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 का 1 से 5 0 और 6 दूनी 12, कितना आएगा 5 प्लस 0 प्लस 12। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो फिर क्या हो जाएगा, सब 0 0 0, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब क्यों, क्योंकि 5 से 0 गुणा, 0 का 2 से गुणा, 6 का 0 से गुणा। ठीक है, चलिए दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5 दूनी 10 प्लस 0, 6 एकम सॉरी 6 3 18 हो जाएगा। कितना, 5 का 2 से किया 10 हो गया, 0 का 1 से करेंगे 0, 6 का 3 से करेंगे तो यहाँ कितना होगा प्लस का 18। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2, 4 का 0, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ठीक है, और 4 का 0 से 0 और 5 दूनी 10। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 से, 4 का 2 से और 5 का भी 0 से, तो 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 प्लस 8 प्लस 0। ठीक है, दिख रहा है। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 2 से 4, 4 का 1 से 4, 5 3 15, 4 4 15, 4 प्लस 4 प्लस 15, क्या 4 प्लस 4 प्लस 15। अब इसमें तीसरी पंक्ति को लेंगे, क्या इसको लेंगे, तीसरी पंक्ति को। यहाँ पे आप व्यू का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वैसे भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 8 एकम 8, 0 का 0 से 10 दूनी 20, 8 प्लस 0 प्लस 20, इसका इसमें करेंगे तो फिर 0 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। और यहाँ क्या मिलेगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 8 दूनी 16 और 0 10 30 ना, 16 प्लस 0 प्लस 30। अब इनको जोड़ के हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ के सॉल्व। तो 5 और 12 कितना हो गया 17, कितना होगा 17, और 10 और 2 12, 8 और 20 28, यहाँ 0 8 और 0, 10 और 18 28, 8 और 25 23, सॉरी 8 और 15 23, और 16 और 30 46। ठीक है, ये किसका मान निकाल दिया हमने, ए क्यूब का मान आ गया। अब क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस का 2i, इसका मान निकालना है, वो भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ये वाला है ना, या इसका कॉपी, अब हमें क्या इसका मान रखना है, एक तो ए क्यूब का मान बचा के रखना है, ए स्क्वायर का मान बचा के रखना है। देखो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, सिलेक्ट हो गया, 1 मिनट।
सही है। चलिए अब इसको पूरे को हम रेज करते हैं। देखिए पहले क्या लेंगे हम, ए क्यू का मान कितना है, कितना था, 17 था। यहाँ कितना है, 17। 17, 12, 28, 0, 8, 0, 28, 23 और 46 -6। ए स्क्वायर का मान यही है, 5, 2, 8, 0, 4, 0, 6, 5 और 10 +7। अब ए का मान 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 +2 गुणा आई का मान कितना, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इन सब का मान रख दिया हमने। अब इसको रफ कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, किसको, ए क्यू के मान को। 17, 12, 28, 0, 8, 0, 28, 23, 46 माइनस, इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर दो। क्या करेंगे, 6 से गुणा करो। 5 6 के 30, 0, 0 का 0, 6 के 36, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 का 0, 0, 10 6 के 60 प्लस, अब इसमें 7 से गुणा कर दो। 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 प्लस इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब इन सबको कर दो, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस। ठीक है, चलो। 17 -30 +7 प्लस, ठीक है, कितना हो गया, 17 -30 और प्लस का 2, 17 और 7 कितना हो गया, 24 और 2 26। ये तो जीरो हो ही नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या। 6 पंजे 30, ए स्क्वायर का मान रखा है ना सही। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 3। ठीक है, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0 और 2 तिया 6। ठीक है, 0, 0 और 2, ठीक, 0, 4, 0, ठीक है, 0, 2 और 3, ठीक, 5 हो जाएगा यहाँ पे। 2 एकम 2, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। 2 का 0 से 0, ये सब 0 हो गया। 2 का 4, 0 और 3 तरह के 9। यहाँ एक तो मिस्टेक हो गई, कितना, यहाँ पे 3 तरह के 9 आएगा पहली बात तो, यहाँ 6 नहीं आएगा। एक गलती तो ये मिल गई। तो आज सब सही है, लास्ट में यहाँ कितना आएगा, 13 आएगा एक जगह पे। कहाँ पे आएगा 13, इस जगह। यहाँ कितना, 5 और यहाँ होगा 13। यहाँ कितना होगा, 13 10 की जगह, यहाँ होगा 13। 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। ठीक है, अब गुणा करना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक आनी चाहिए। हाँ, 5 एकम 5, 0 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब पहली पंक्ति 0, 0, 0, ठीक है, 10, फिर 0, फिर
खेती 18 18 है, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फिर यहाँ पे गलती कैसे हो रही है, उसमें पहले ही नंबर पे सबसे पहले गलती आ रही है। यहाँ जब 13 हुआ है तो इसमें पहली पंक्ति में 13 दूनी 26 होगा, यहाँ पे यहाँ कितना होगा 26। यहाँ तो यहाँ जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो, 13 है, यहाँ 39 होगा। तो यहाँ कितना हो गया 26 और 8 34। यहाँ कितना था, यहाँ पे था 12, ये है 12, यहाँ कितना हो जाएगा 26 और 8 34, और 16 और 39 कितना हो गया 5 4 5 55। ये कहाँ से गलती हो रही है, यहाँ 34 और 55 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 34, यहाँ होगा 55। यहाँ 34, यहाँ पे 55, यहाँ 34, यहाँ पे 55। तो ये तो ए क्यूब का मान हो गया, इसमें 6 से गुणा करा, 6 पंजे 30 हो गया, 7 एकम 7 होगा, 2 एकम 2, ठीक है, 17 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 17 और 7 कितना हो गया 34, तो 17 24 हो तो 26। फिर भी पहले नंबर पे गलती आ रही है, पहला ही जीरो नहीं बन रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है, भाई कहाँ मिस्टेक है। 1 0 2 दूनी 4, पहले ही नंबर पे तो यही आएगा। यहाँ कितना हो गया 4 और 1 5 है, अगर 5 है यहाँ पे तो जीरो ही सही है, यहाँ पे 6 और 2, ओहो ये मिस्टेक है, 2 और 6 6 ही कर दिया, यहाँ कितना होगा 8। एक मिस्टेक ये मिली, यहाँ 8 है तो इन सब में गलती होगी, पहली लाइन वाले सब में। यहाँ जीरो, यहाँ पे कितना 8। अब यहाँ पे 8 होगा तो 8 दूनी 16 आएगा, यहाँ पे 12 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना होगा, और कहाँ गलती आएगी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ लास्ट में 24 आएगा। देखो यहाँ कितना आएगा 8 दूनी 16 प्लस का 16 आएगा, और इसमें से करेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, और 8 दिया 24, यहाँ पे कितना होगा 24 प्लस का, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कहाँ गलती आएगी, दो जगह पे गलती आएगी, एक यहाँ पे गलती होगी, यहाँ कितना 26 है, यहाँ 12 है, ये कितना हो जाएगा 16 5 21, और कहाँ गलती आएगी यहाँ पे। और कहाँ पे गलती रहेगी, यहाँ पे, यहाँ तो 23 है, यहाँ कितना हो जाएगा 24 और 10 34। अब यहाँ पे 21 और 34 ऊपर वाली लाइनों में, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 34 होगा, 21 और 34, ठीक है ना, कितना 21 और 34 वहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ भी इसका करेक्शन कर दें, यहाँ पे 21, यहाँ पे 34, यहाँ कितना 12। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना, बड़े अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां पता नहीं पड़ती कभी कभी। यहाँ कितना 21। अब देखो, और देखो पता कैसे चल जाता है, तो उसने क्या कहा जीरो, तो इन सब का जोड़ कितना से जोड़ो उठाओ, जीरो आना चाहिए, जीरो आ रहा है तो एकदम सही है, जीरो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। अब दूसरा वाला लेते हैं, क्या 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये तो सब जीरो जीरो है दूसरे नंबर वाले। अब तीसरा कितना है 34 माइनस 36 प्लस 14, ओहो यहाँ भी मिस्टेक रहेगी कहीं ना कहीं, 14 और प्लस का 0, देखो ये भी नहीं हो पा रहा है जीरो, 36 14 और 34 कितना हो गया 48, और यहाँ 36 ही है, ए स्क्वेयर। अब कहाँ भाई गलती हो रही है, कौन सी लाइन में हो रही है, 34 36, यहाँ ए स्क्वायर में एक बार चेक कर लें, ए स्क्वायर और ए क्यूब को चेक करो कहीं गलती है क्या। वो गलती कहाँ आएगी, कहाँ गलती आ रही है यहाँ पे,
देखो इसमें भी कोई गलती नहीं है, या तो यहाँ पे गलती है या फिर यहाँ पे गलती है। इसके तीसरे अवयव में एक तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ गलती है, या फिर यहाँ गलती है। नहीं, ठीक है ना, 8 आया था ना, उसको चेंज किया है क्या? हाँ जी, कहाँ गया? यहाँ पे 8 था, ठीक ठीक ठीक, एक गलती ये सही है। यहाँ ये जो है अभी सही किया था, तो यहाँ कितना आया था? 8। और उस वाले में कहीं चेंज आया था, एक ही जगह पे यहाँ 8 हुआ था, और तो कोई चेंज आया नहीं था। 5 2 2 तो सही है ना। यहाँ पे कितना आया था? 8। और यहाँ 8 से नीचे क्या है? 5। यहाँ पे कितना? 5। यहाँ 0। ये कितना होगा? 6 8 48, कितना होगा? यहाँ पे 48 होगा। यहाँ कितना होगा? 48। 34 की जगह कितना होगा? यहाँ 48। अब सही है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे गलती हो जाए कभी, तो चेक करने का तरीका यही है कि जहाँ पे 0 नहीं हो रहा उसी पॉइंट को दोनों में चेक कर लो, क्योंकि ए में कोई गलती हो नहीं सकती, आई में कोई गलती हो ही नहीं सकती। गलती कहाँ होगी? तो ए स्क्वायर में या ए क्यूब में। अब अगला क्या है? 12 माइनस 12, 0 0, 0 प्लस 0 हो रहा है, बिल्कुल। अगला क्या है? 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। देखो 14 2 कितना हो गया? 16, 16 8 24, ठीक है एकदम। अगला क्या है? 30, सॉरी यहाँ से लेंगे पहले तो, कहाँ से लेंगे? पहले यहाँ से 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, यहाँ भी 0 हो रहा है, ठीक। अब क्या है? 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये भी 0 बन गया। यहाँ कितना है? 0 है। अब तीसरा देखो 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 कर दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो, 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगला पद क्या है? 55 माइनस 60 प्लस 21, और यहाँ पे कितना? प्लस का 2। यहाँ भी कहीं मिस्टेक है। 6 धाम के 60, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे 13 आया है, कितना आया है? 10 की जगह पे यहाँ 13 है। देखो 10 की जगह पे क्या है? यहाँ पे 13, यहाँ भी मिस्टेक रही है। 10 की जगह पे क्या था? 13। और यहाँ की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? यहाँ। 10 की जगह पे क्या था? 13, और 13 छिके कितना होता है? 78, यहाँ कितना आएगा? 78। अब इनको जोड़ना कितना? 2 और 1 3, ये 78 हो गया। अब सबको कर दो, देखो यहाँ पे ये कितना? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये सब क्या हो गए? 0 हो गए, और 0 हो गए तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आएगा। अब शुद्ध हो गया ये। एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि थोड़ी सी गलतियां हुई कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा करने को। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। क्या है? पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या करेंगे? हम ए का गुणा ए से कर देंगे, कर दिया तो कितना आया? 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर गुणा ए करना पड़ेगा। इनका गुणा किया, जोड़ के कितना आ गया? ये सब, ये किसकी वैल्यू आ गई? ए क्यूब की। नेक्स्ट, अब रखना क्या है? ए क्यूब का मान माइनस 6 ए स्क्वायर का मान प्लस 7 ए और प्लस 2 आई का मान। पहले 6 का ए स्क्वायर में गुणा, 7 का ए में गुणा और 2 का आई में गुणा कर दिया। फिर जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है उसको माइनस, और लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा? सबका 0 0 0, यानी आंसर क्या आ गया? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर ये है, आई बराबर ये है, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई है। अब क्या करना है? तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सॉल्व करके एक आप भी बनाना पड़ेगा और उसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए का गुणा ए से करेंगे, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 का गुणा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 से कर देंगे। गुणा कर दो, कितना? 3 का 3 से गुणा 9, 4 दूनी माइनस का 8, क्योंकि माइनस 2 गुणा 4 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस 6, और 2 का 2 से प्लस 4, 4 तिया 12,
माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2 आएगा, और 12 माइनस 8 यानी 4 बचेगा, माइनस 8 प्लस 4 माइनस का 4 बचेगा। हमने ए स्क्वायर का मान निकाल दिया। अब इस समीकरण को ले लो, किसको, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई को। पहले ए स्क्वायर का मान रखो, कितना है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर के, और ए का मान कितना 3 4 माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2 आई का मान 1 0 0 1। ठीक है, इसमें के से गुणा करो, इसमें 2 से गुणा कर दो, कर दें। यहाँ कितना है 1 4 माइनस 2 4 माइनस का, यहाँ पे के से गुणा करेंगे तो 3 के माइनस 2 के, यहाँ पे 4 के माइनस 2 के, माइनस इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 0 0 2। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, क्या करेंगे इन दोनों को माइनस। चलो क्या 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर 3 के माइनस 2, कितना 3 के माइनस 2, माइनस 2 के माइनस 0, तो माइनस का 2 की बचेगा, उसको 0 को नहीं लिखते। अब 4 के में से 0 माइनस करेंगे तो 4 के ही रहेगा, और माइनस 2 के में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 के। तो ये सभी क्या है आपस में गुणांक बराबर है, तो किसी एक गुणांक को ले लो और वहां से के का मान निकल आएगा। क्या, तो हम इस या इसको ले लें या इसको ले लें, किसी एक को ले लो। यहाँ से मान बराबर नहीं आ रहा क्या, हर जगह से के का मान बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 के 2 माइनस 2, ठीक है 2 तो माइनस करना पड़ेगा ना पहले। हाँ लास्ट में क्या है, यहाँ 2 के माइनस 2 है, क्या है यहाँ पे 2 के माइनस 2, लास्ट में कितना है यहाँ पे 2 के माइनस का 2 के माइनस 2। अब देखो कहीं से भी निकाल दो, हर जगह से के का मान क्या आएगा बराबर, हम इसी को रख देते हैं, सबसे आसान निकालने वाला ये वाला, माइनस 2 बराबर माइनस 2 के, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट गया, तो के का मान कितना आ गया 1। और कहीं से भी निकालो हर जगह से मान क्या आएगा, समान आएगा, इसका कितना 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, 30,000 रुपए का कोष है, यानी उसको 30,000 रुपए, और जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में देना है। ब्रांडों मतलब यहाँ ब्रांडो नहीं, थोड़ा सा ब्रांडों है, ब्रांड मतलब दो अलग अलग कंपनियों को उसको देना है। अब प्रथम ब्रांड को जब पहली वाली ब्रांड को दे रहा है तो कितना 5% की रेट से दे रहा है, और दूसरी वाली को 7% की रेट से दे रहा है, तो ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यू के गुणन प्रयोग द्वारा यह ज्ञात कीजिए, निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक व्यय या तो 1,800 रुपये मिल जाए और एक बार 2,000 रुपये मिल जाए। ठीक है, इसके लिए पहले हमें डबल पेज कर लेते हैं एक बार। तो ये होगा कि नेक्स्ट 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चनों को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखो, अगर 2 जगह बांटना है तो हम एक को क्या देंगे 100 रुपये, दूसरे को क्या देंगे 30,000 में से जो बचेगा x माइनस कर देंगे, उतना दे देंगे। ठीक है, माना पहले ब्रांड को दिए रुपए, माना पहले ब्रांड को दिए रुपए बराबर x, कितने दे दिए हमने x। अब दूसरे को कितना देंगे, दूसरे को जो दिए वो होंगे 30,000 माइनस x। ठीक है, अब आप भी विधि में क्या, एक तो पंक्ति होना चाहिए, दूसरा स्तंभ होना चाहिए, उसी रूप में हम इसको लिख लेते हैं। पहले क्या है x रुपए दिए, दूसरा कितना दिया 30,000 माइनस x रुपए दिए, ये तो क्या बनेगी पंक्ति। अब स्तंभ में क्या होगा, ब्याज के जो रुपए आएंगे, ब्याज कितना 5% यानी 5/100 करें, और 5/100 का मतलब क्या होगा 0.05।
तो यही लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे 0.05, 0.05, 5% का मतलब हो गया। ऐसे ही 7% क्या होगा, 7/100 यानी 0.07, कितना होगा 0.07। इनका गुणा करेंगे बराबर कितना आएगा, ब्याज आ रही है एक बार में 1800 रुपये, कितना 1800 रुपये, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, एक्स का गुणा 0.5 से करेंगे तो 0.05 प्लस 0.7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2100.00। 7 या 21 हो गया, 4 जीरो तो 4 जीरो 2 अंक पहले दशमलव था वो लगा दिया। अब माइनस 0.07 एक्स बराबर कितना 1800। इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा 2100 माइनस 0.02 एक्स। क्यों, 0.07 में से 0.05 घटा दिया, तब कितना बचा माइनस का 0.02 बराबर 1800। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 1800 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ कितना रहा 2100 माइनस 1800 बराबर 0.02 एक्स। यहाँ पे कितना बचेगा 1800, 2100 में से 1800 माइनस करेंगे तो 300, कितना 300 बराबर 0.02 एक्स। अब 0.02 एक्स हो गया। अब इसका इसमें भाग लगा दो, किसमें, इसमें 300 में, 300/0.02। पॉइंट के बाद कितने अंक, 2, तो ऊपर बढ़ा दो 2 जीरो, कितना बढ़ा देंगे 2 जीरो। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कितने बार कटाए 15,000, कितने बार 15,000 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आ गया 15,000 रुपये। यानी पहले ब्रांड को कितने दिए 15, तो शेष कितने बचे, वो भी तो 15 बचे। अगर दोनों को समान अमाउंट देता, कितना 15,000 और 15,000, तो उसकी जो ब्याज है वो कितनी आएगी 1800 रुपये आएगी, कितनी आएगी 1800 रुपये। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ तक का ये प्रोसेस था वो सेम था। अब 1800 की जगह कितना रखना है हमें 2000 रखना है इस जगह पे। क्या रखना होगा यहाँ पे अब 2000, कितना 2000। देखो यहाँ तक कहाँ तक सेम आया है, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या, ये एग्जैक्ट सेम आएगी सॉल्व करने पर। क्या आएगी सेम, क्या आएगी सेम, कौन सी 2100 माइनस 0.02 एक्स बराबर 1800 की जगह रख देंगे 2000 रख देंगे, कितना 2000 कर दो, कितना 2100 माइनस 0.02 बराबर 2000। और यहाँ पे क्या था एक्स। अब सॉल्व कैसे करोगे, सेम वैल्यू रख देना एक्स 30,000 माइनस एक्स, ये पंक्ति में स्तंभ में 0.05 और 0.07 गुणा करने के बाद ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2000 को इधर पक्षांतर करेंगे, 0.02 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2100 माइनस 2000 बराबर 0.02 एक्स। घटाओगे तो कितना बचेगा 100 बराबर 0.02 एक्स, ठीक है। चलिए अब 0.02 का भाग लगा देंगे, 100/0.02 बराबर एक्स। पॉइंट के बाद कितने अंक 2 अंक, तो 2 जीरो उड़ा दिए, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 2 से कितने बार 5000 बार। एक्स का मान कितना आ गया 5000, यानी पहले ब्रांड को कितने रुपए दिए जाएंगे 5000, तो शेष कितने बचे 25,000। एक को 5000 देंगे, दूसरे को कितना देंगे 25,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। एक को क्या 5000, दूसरे को 25,000, ये हम रुपए दोनों को दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं 10 दर्जन मतलब 120 किताबें, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी किसकी फिजिक्स की, कितनी 8 दर्जन, 12 अट्ठे 96। आगे बोला है 10 अर्थशास्त्र की बुकें हैं, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, कितनी है 120, ठीक है। अब कहा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः इतना 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 है प्रत्येक पुस्तक का, ठीक है। तो आप भी विधि द्वारा इसको हल करो और उसकी कुल धनराशि को ज्ञात करो। देखो ये जो लाइनें दे रखी है वो इस क्वेश्चन की नहीं है, आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है, वहां पर गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए तो हम पहले एक पंक्ति बनाते हैं। पंक्ति क्या आएगी 120
96 और 120, ये क्या आ गए, पुस्तकें आ गई। अब इनकी रेट क्या आएगी, स्तंभ के रूप में आएगी। कितनी है, पहले वाले का 80, 60 और 40, ये 80 रुपए की है, ये 60 रुपए की है और ये 40 रुपए की है। ठीक है, 80, 60 और 40। अब इनका गुणा कर दो, 120 गुणा 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 9600 रुपये, प्लस 96 गुणा 60 करोगे तो 0 6 36 3 6 निम 54 और 3 57, 0 आएगा, 6 36 हासिल 3 6 निम 54 3 57। 120 गुणा 40 करेंगे तो प्लस का 12 चौके 48, यानी कितना हो जाएगा 4800। कितना हो गया 4800। अब सबको जोड़ दो, कितने जीरो, एक जीरो, फिर 6 आएगा, ये 60, लास्ट के दो डिजिट जोड़ दिए। अब 8 7 15 और 6 21, कितना बचा, एक, हासिल 2, 4 और 5 9, 9 9 18 और 2 20, कितना 20,160 रुपए की वो किताबें हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये कौन सा है, आगे के दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें इस्तेमाल होगा ये। इसकी कोटि, एक्स की कोटि, वाई की कोटि, जेड की कोटि और डब्ल्यू की कोटि दे रखी है क्या, 2 × n, ये आगे लिख लेते हैं, 2 × n 3 × k। एक्स की कोटि क्या है, 2 × n, वाई जेड और डब्ल्यू, इनकी सबकी कोटियों को हम लिख लेते हैं। वाई की कोटि कितनी है, 3 × k, कितनी है, 3 × k। जेड की कोटि 2 × p, और डब्ल्यू की जो कोटि है वो कितनी है, 2 × p हो गई, और 3 × n, सॉरी n × 3 है, कितना n × 3। अब एक p और दे रखा है, क्या दे रखा है, p, और p की कोटि क्या है यहाँ पे, p की कोटि p × k, क्या है, p × k। अब ये कोटियां तो सवाल में दे रखी हैं, अब इनके अकॉर्डिंग ये सवाल हमें करना है। अगर कोटि समान है, देखो प्लस का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने जोड़ना सीखा था, क्या सीखा था, जोड़ना। और जोड़ने में क्या सीखा था कि हम समान चीजों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो उनकी कोटियां क्या होंगी, समान होंगी, तभी हम जोड़ सकते हैं, तभी हम घटा सकते हैं। क्लियर बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी वाई की जो कोटि होगी वो डब्ल्यू × वाई की कोटि के बराबर रहेगी। वाई से वाई कट गया, पी का मान कितना, पी × के, और डब्ल्यू की कोटि क्या है, n × 3। अगर हम इन दोनों की तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना, और तुलना करोगे तो k का मान कितना आएगा 3, और p का मान क्या आएगा n। ऐसा ऑप्शन क्या है, k का मान कितना 3 और p का मान कितना, p का मान कितना है n के बराबर। ऐसी कौन सी कोटि है, ये वाली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कितना, k का मान 3 और p का मान n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी सेम इसी कोटि का इस्तेमाल होगा। तो n का मान किसके बराबर है, अब p के बराबर। तो आप भी में क्या बोला है, 7x - 5z। देखो संख्याओं तो कोई महत्व नहीं होने वाला, और कोटि से महत्व होगा कि समान कोटि को ही हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जो x की कोटि होगी वो y की कोटि के बराबर रहेगी। अब x की कोटि क्या है, x की कोटि है 2 × n, कितनी, 2 × n, और y की कोटि कितनी है, y की कोटि है 3 × k, कितनी, 3 × k। ठीक है, सॉरी सही है क्या, नहीं है, 2 × n और 3 × k। ठीक है, अब पूछा क्या है, यदि n की जगह पे p हो तो क्या कोटि गलत लिख दी हमने, मैं y से तो y कट गया। अच्छा, x की कोटि क्या थी, 2 × n, और y की कोटि क्या थी, 3 × k। कोटियां तो एकदम सही हैं, देखते हैं। अब पूछा है इसकी कोटि क्या होगी, तो n की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, एक तो p रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, p। तो 2 × p बराबर 3 × k। लेकिन ये कोटियां तो बराबर आ नहीं है, एक बार बुक में चेक कर लेते हैं इसका क्या क्वेश्चन है।
कोटियाँ तो नहीं कहीं चेंज हो गई हैं। एक तीन दो, पॉइंट 2 का सवाल नंबर 22। n बराबर p, ठीक है, 7z 7x-z, ठीक, 3 ठीक है, सही है सही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों की कोटियाँ क्या होंगी, बराबर। तो कोटियाँ बराबर हैं तो क्या लेना पड़ेगा हमें, x की कोटी 2 × n और y की कोटी n की वैल्यू किसके बराबर है, वो है p के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n की जगह पे p रख देंगे, या फिर इसी कोटि को रहने दो, क्या 2 × n को। तो ऐसा इनमें से या तो ऐसा हो n इंटू कितना 2 × n हो, या फिर 2 × p हो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, p × 2 नहीं हो सकता, 2 × n है, n × 3 है, नहीं होगा, p × n नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 × n ही इसमें पॉसिबल है और कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। कोटि क्या हो जाएगी, 2 × n। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।